लखनऊ में आज लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी के द्वारा लखनऊ स्थित केंद्रीय कार्यालय हुसैनगंज स्टेशन रोड विकासदीप लखनऊ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया के साथ उपस्थित साथियों से रूबरू होते हुए कहा कि लोक जन समाज पार्टी सामान्य लोकसभा चुनाव 2024 में जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर सामाजिक न्याय एवं देश में समुचित विकास तथा रोजगार सृजन करने हेतु गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करके जोड़ने का कार्य करेगी। गरीबों को न्याय दिलाने हेतु दलित वर्ग में भी क्रीमी लेयर की मांग करेगी, जिससे कि गरीब दलित का आरक्षण संपन्न हो चुके दलित न छीन सके तथा सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख का पुनर्निरीक्षण कर इसे अगले 10 वर्षों तक के लिए फ्रीज किए जाने तथा इसे किसी भी कीमत पर न बढ़ाए जाने हेतु आंदोलन करेगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश पूजा मिश्रा सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। पर्दाफाश करने हमारी पार्टी जा रही है और पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जिसमें पूरे क्षेत्र में हमारे सभी प्रत्याशी तन मन धन से तैयार हो चुके हैं, जिसमें अभी हम 9 प्रत्याशी घोषित भी कर चुके हैं, जिसमें बिहार में झांसी तो हाजीपुर और बक्सर 2 लोकसभा प्रत्याशी हमारे तय हो गए हैं। अभी जल्दी मैं रीवा में मध्य प्रदेश में एक रोड शो करके आया हूं और उत्तर प्रदेश में हमने गाजियाबाद से, झांसी से, चंदौली से, बांसगांव से, मोहनलालगंज से और लखनऊ प्रॉपर से प्रत्याशी का घोषणा कर दिया है। और अभी हमारा टारगेट कैसरगंज और वाराणसी गोरखपुर मुख्य रूप से है। बाकी के सीटों पर तैयारियां किया जाएगा, क्योंकि हम उन सभी सीटों पर चुनाव प्रत्याशियों को लड़ाएंगे और खड़े करेंगे जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के झूठे अफवाह और अपवाद फैलाने वाले बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे अध्यक्ष जी? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा मुद्दा चुनाव में ये रहेगा कि हम एक समान शिक्षा नीति लाएंगे, एक समान स्वास्थ्य नीति लाएंगे पूरे देश में और बेरोजगारी हटाने के लिए नए रोजगारों का सृजन करने की व्यवस्था करेंगे, न कि ठेकेदारी प्रथा नहीं चलाएंगे। महंगाई पर महंगाई देखिए, महंगाई सबका मुद्दा है और महंगाई पर बहुत ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब रोजगार सृजन होंगे तो महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। महंगाई खत्म करने का एक विचारधारा होना चाहिए, न कि बाहर से जो आयात निर्यात होता है या और कुछ होता है उस पर हम कोई कार्य नहीं कर पाते हैं और सिर्फ हमारा बस एक लोक लुभावन चीज होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारा ये सामान नहीं जा पा रहा है, ये नहीं आ पा रहा, लेकिन उसको सही नीति से अगर हम काम करते हैं, सही काम और सही योजना लाते हैं तो निश्चित तौर पर हम सफल हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, गठबंधन को लेकर के क्या पार्टी किस तरह से देख रही है, चाहे इंडिया की बात हो एनडीए की? जन समाज पार्टी की लखनऊ की प्रत्याशी बन रही हैं इस बार लोकसभा चुनावों में, तो पहले अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए, उसके बाद आगे। जी, मेरा नाम सोनी शुक्ला है और मैं जनहित सर्व समाज सेवा समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। उसके साथ साथ मैं सर जी के यहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे भी हूँ और मैं कार्य कर रही हूँ। निरंतर मैं जनता के बीच कार्य भी करती रहती हूँ और बहुत सारे मुद्दे भी उठाती हूँ, जैसे कि अभी एक दैवीय प्रतिमाओं वाला जो हम लोग कहते हैं कि हमारी दैवीय प्रतिमाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, इस पे हम लोगों ने मुद्दा उठाया था और हमने अपने बूथ से लेके काफ़ी हमने संघर्ष किया उस पे और गाड़ियों से मतलब जो देवी प्रतिमाएं थी मैंने उनका क्या भूमि विसर्जन करा के उनका सम्मान किया। तो जैसे मैं ये सोचती हूँ, मेरा एक पहला तो मुद्दा यही रहेगा कि जैसे जो देवी प्रतिमाएं हैं, जब उनका हम लोग अनादर करेंगे तो हम नारी शक्ति का भी अनादर करेंगे। हम अन्य धर्मों में देखते हैं, अन्य उसमें देखते हैं तो उसमें देवी प्रतिमाओं का, उनकी इष्ट देवों का अपमान नहीं होता है। ये दयनीय है दशा। ठीक है मैम, आपके सामने अगर देखा जाए तो बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़े हुए हैं, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति कुछ नहीं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार है कि आदमी लड़ भी सकता है, संविधान में भी है, ऐसा कुछ थोड़ी ना है। वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, मैं अपना कर्तव्य। महिला है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा? मैं महिलाओं के लिए आवाज उठाऊंगी, जहाँ हमारे महिलाओं के लिए अधिकार के लिए अगर मुझे आगे आना पड़ेगा मैं आऊँगी।
मैं कर भी रही हूँ, आज भी काम कर रही हूँ, एक सामाजिक संगठन के हिसाब से भी कर रही हूँ, पार्टी के भी हिसाब से आगे करूँगी। हम लोग तो उभरते हुए आगे चेहरे हैं। ठीक। जो बीच के मीडिएटर थे उनके द्वारा यह कहा गया कि एक सीट पूरे देश में आप ले लीजिए और 2 सीट आपके ही रहेंगे, लेकिन सिंबल हमारे रहेंगे। इसलिए उस गठबंधन में हम लोग नहीं जा रहे हैं और हम अपने बलबूते चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जहां भी हम लड़ेंगे वो हमारा सिंबल होगा, हमारा आदमी होगा, तभी हम जनता की बात कर पाएंगे और जनता के हित का कोई भी कार्य कर पाएंगे। जी अध्यक्ष जी, भाजपा ने अभी तक जितनी भी प्रत्याशियों की घोषणा की है उसमें काफी ज्यादा रिपीट किए हैं उन्होंने, कईयों के ऊपर आरोप भी था, उसको पार्टी किस तरह से देख रही है? जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है कि भारत जलाओ पार्टी, वो भारत जलाने के लिए आए हुए हैं, न कि जनता के हित का कोई कार्य करने नहीं आए हैं। इसलिए कि आप देख रहे होंगे देश के होनहार प्रधानमंत्री जिनका फर्जी सर्टिफिकेट है, फर्जी सब कुछ है, बोलने में भी फर्जी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। वाराणसी से अगर आप आए हो, वही चीज अगर मैं करता हूं, हमारे भी शपथ पत्र में, सभी पार्टियों के शपथ पत्र में पूरे परिवार का लेखा जोखा भरा जाता है, पूरा आय व्यय भरा जाता है, लेकिन उनके शपथ पत्र में पहले वाले में 2014 में उनके पत्नी का नाम नहीं था और 2019 में पत्नी पैदा हो जाती है। तो ऐसे देश के होनहार प्रधानमंत्री हैं कि जो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं तो दूसरे को क्या चलाएंगे। और संभवतः यह बात मैं कह रहा हूं, आप लोगों के चैनल से चलेगा, हो सकता है कल तक मेरे ऊपर मुकदमा भी लग जाए। डर के मारे कोई बोलता नहीं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है। नहीं, वही चीज सबसे बड़ी बात है, अगर वो ये कहते कि प्रधानमंत्री की गारंटी है तो सब जनता नहीं, सभी पार्टी के नेता भी सूर्यधारे करते। मोदी कौन? आज लोक जन समाज पार्टी भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं बात कर रहा हूं, न कि सतीश चतुर्वेदी होने के लिए कोई बात नहीं करूंगा। तो मोदी की गारंटी, ये जो किए हैं मोदी की गारंटी का योजना, ये कोई मतलब नहीं हुआ। और आप लोग एक चीज देखते होंगे, लोगों के वहां एक चीज आता है कि मोदी सरकार, योगी सरकार कौन है? क्या इसके पहले भी आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा? भाजपा की सरकार कहते तो मानते, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में हो, लेकिन यहाँ व्यक्ति विशेष की बात है और पूरा भारतीय जनता पार्टी गुजरातियों के हाथ में है और गुजरात से ही सब कुछ संचालन हो रहा है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।